नमस्कार। इजराइल युद्ध पर हमारी इस खास पेशकश में आपका खास स्वागत है। यह इजराइल और हमास में जो युद्ध चल रहा है, जो जंग चल रही है, उस पर की हम आपको पल पल खबर देते हैं। मैं इस वक्त जेरूसलम से जुड़ा हूं। मेरा नाम अमृतपाल सिंह है। अगले आधे घंटे में आप देखेंगे इस युद्ध के दोनों पहलू। हमास क्या कर रहा है, इजराइल कैसे हमला कर रहा है। ये युद्ध दूसरे चरण में पहुंच चुका है, इजराइल का कहना। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विश्व भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और संघर्ष विराम की मांग को अनसुना करते हुए गाजा पट्टी में इजराइल की ओर से सैन्य कार्रवाई का दायरा और तीव्रता के साथ बढ़ता जा रहा है। इजरायली सेना ने गाजा में पूरी रात बड़े जमीनी और हवाई हमले किए। इन हमलों में हमास के 450 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया। इन ठिकानों में बड़ी संख्या में भूमिगत ठिकाने, सुरंगें शामिल हैं। ठिकानों में हमास के परिचालन कमांड सेंटर, निगरानी चौकियां, टैंक रोधी मिसाइल प्रक्षेपण चौकियां भी शामिल हैं। इजरायली सेना ने इन ठिकानों पर किए गए हमले का फुटेज भी जारी किया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कार्रवाई का दायरा बढ़ाने की बात कही। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए धरती, आकाश और समुद्र के जरिए हर जरूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। इस बीच इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा को खाली करने को लोगों की सुरक्षा से जोड़ा। पिछले 2 सप्ताह से हम उत्तरी गाजा और गाजा शहर के निवासियों से अस्थायी रूप से दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने का आह्वान कर रहे हैं। दक्षिण की ओर स्थानांतरित होना उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अशदोद में नौसेना के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सैनिकों की हौसला अफजाई करने का काम किया। समुद्र की लहरों को चीरते हुए जहाज पर नेतन्याहू ने नौसेना की तैयारियों को जांचा और परखा। इससे पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पुष्टि की है कि उनके देश की सेना ने गाजा में हवाई हमलों के साथ जमीन पर भी धावा बोल दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि जमीनी आक्रमण जंग का दूसरा फेज है, जो लंबा और कठिन होने वाला है। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। हमारा आखिरी मकसद हमास की सैन्य और सरकारी क्षमताओं को पूरी तरह से खत्म करना है। जमीनी आक्रमण जंग का दूसरा फेज है, जो लंबा और कठिन होने वाला है। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। हमारा आखिरी मकसद हमास की सैन्य और सरकारी क्षमताओं को पूरी तरह खत्म करना है। ऐसा होने से पहले हम रुकने वाले नहीं हैं। हमने ग्राउंड ऑपरेशन का विस्तार करने का फैसला वॉर कैबिनेट और सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से लिया है। इजराइल रक्षा बलों ने गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध में दूसरे चरण की शुरुआत का वीडियो जारी किया है। वीडियो में गाजा में इजरायली टैंकों को ऑपरेशन करते हुए देखा जा सकता है। साथ ही इजरायली सेना उन इमारतों पर भी हमला कर रही है जिनका इस्तेमाल हमास द्वारा किया जाता है। इजराइल ने फिर से लोगों से गाजा के दक्षिण क्षेत्र में जाने की अपील की है। इजराइल का कहना है कि हमास के लोग रिहायशी इमारतों के नीचे छुपे हुए हैं। इस बीच हमास की सैन्य शाखा ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इजरायली गाजा सीमा पर इजरायली बख्तरबंद वाहन पर रॉकेट हमले करते देखा जा सकता है। हालांकि वीडियो में स्थान या तारीख की पुष्टि नहीं की जा सकती है। इस बीच इजराइल ने गाजा शहर के अल कुदस अस्पताल को तत्काल खाली करने का आदेश दिया है। सेना ने परिसर को बम से उड़ाने की चेतावनी दी है। वहीं अस्पताल के आसपास हमले तेज कर दिए गए हैं। अल कुदस अस्पताल में लगभग 14,000 विस्थापित लोगों ने आसरा ले रखा है। इसके अलावा 800 से ज्यादा लोगों का आपातकालीन विभाग में इलाज चल रहा है। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता व्यक्त की है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली बलों द्वारा वेस्ट बैंक के उत्तरी शहर जनिन पर छापेमारी की गई, जिसमें 4 फिलिस्तीनी मारे गए और कई घायल हो गए। छापेमारी के दौरान फिलिस्तीनी युवाओं ने इजरायली सेना पर पत्थरबाजी भी की। हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी में घुसे 2 इजरायली टैंकों को बर्बाद करने का दावा किया है। हमास भी इजराइल की राजधानी तेल अवीव और देश के मध्य भाग पर लगातार रॉकेट हमले कर रहा है, लेकिन इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादातर हमलों को नाकाम कर रहे हैं। गाजा में ठप रही मोबाइल और दूरसंचार सेवाएं रविवार को धीरे धीरे शुरू हो गईं, लेकिन गाजा में पलायन कर चुके लोगों के हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। गाजा के दक्षिण इलाके में बसे शहर में खान यूनुस में ज्यादातर लोगों ने शरण ले रखी है। वहां पीने के पानी सहित खाद्य पदार्थ की भी मुश्किल बढ़ गई है। हालांकि इस बीच इजराइल ने मदद के लिए गाजा में आने वाले ट्रकों की संख्या बढ़ाने की बात कही है। सीरिया द्वारा रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइल ने सीरिया के दक्षिणी प्रांत दारा के कई इलाकों को निशाना बनाकर मिसाइल से हमला किया। इजरायली सेना ने सीरिया के अंदर सैन्य बुनियादी ढांचे पर किए गए हमलों के फुटेज जारी किए। इजरायली सेना का कहना है कि सेना ने रविवार को सीरिया से इजरायली क्षेत्र की ओर किए गए हमलों का जवाब दिया गया है। इजराइल हमास संघर्ष हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होता दिखाई दे रहा है।
इजराइल हमास को खत्म करने के लिए गाजा पट्टी पर लगातार अपने हमले बढ़ा रहा है। लेबनान और सीरिया की तरफ से हो रहे हमले के कारण इस युद्ध का दायरा धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। तो जंग अपने दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। इजराइल की जमीनी फोर्सेस अब अंदर जा चुकी हैं। हमास के साथ क्लोज कॉम्बैट शुरू होने वाला है। पर सबसे बड़ी चुनौती इजराइल के लिए होगी हमास जो सुरंगों में घुसता है। अंडरग्राउंड टनल्स हैं, वहां करीब 1300 के आसपास टनल्स हैं। 500 किलोमीटर की ये टनल्स बताई जाती हैं। क्या हैं ये हमास की सुरंगें और कैसे हमास ऑपरेट करता है उनमें से, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष दूसरे चरण में पहुंच चुका है। इजराइल की सेना ने जमीनी अभियान शुरू कर दिया है। इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है गाजा के नीचे बिछी हमास की सुरंगें। गाजा में बिछी सुरंगों का नेटवर्क सैकड़ों किलोमीटर तक फैला है। ये 80 मीटर की गहराई तक स्थित है। 360 वर्ग किलोमीटर में फैली गाजा पट्टी में फिलिस्तीन का आतंकी संगठन इन सुरंगों का इस्तेमाल हमले, तस्करी, हथियारों और सामानों को रखने और अपनी कार्रवाई की योजना बनाने के लिए करता है। ये सुरंगें मकड़जाल की तरह फैली हैं। हमास के कब्जे से रिहा हुई 85 वर्षीय बुजुर्ग बंधक योचेवेद लिफ्शिट्ज ने बताया कि ये सुरंगें काफी दूर तक फैली हैं। वहाँ कई सुरंगें थीं। ये मकड़ी के जाले की तरह लग रही थीं। जमीन के नीचे सुरंगों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये मकड़ जाल की तरह था। हमें जमीन के भीतर कई किलोमीटर तक चलना पड़ा था। गाजा में फैली सुरंगें कितनी लंबी हैं ये बता पाना बहुत मुश्किल है। हमास का दावा है कि गाजा में इन सुरंगों की लंबाई 500 किलोमीटर है। साल 2021 में हुए संघर्ष के बाद इजरायली सेना ने कहा था कि उन्होंने गाजा में 100 किलोमीटर लंबी टेढ़ी मेढ़ी सुरंगें तबाह कर दी थी। हमास का कहना है कि अगर इजराइल 100 किलोमीटर सुरंगों को नष्ट करने का दावा करता है तो अब तक केवल 20% ही सुरंगें तबाह हुई हैं। इजराइल हमास की इन सुरंगों को गाजा मेट्रो बोलता है। ऐसा माना जाता है कि ये सुरंगें पूरे गाजा में फैली हुई हैं। अब जब इजराइल हमास के साथ दूसरे चरण का संघर्ष शुरू कर चुका है, ऐसे में उसके पास सुरंगों को निशाना बनाना एक बड़ी चुनौती है। इजराइल की सेना ने पिछले हफ्ते ये दावा किया था कि हमास ने गाजा के अल शिफा अस्पताल के नीचे अंडरग्राउंड ऑपरेशन बेस बना रखा है। अल शिफा गाजा पट्टी का सबसे बड़ा अस्पताल है। बमबारी के बीच बेघर हुए हजारों की संख्या में यहाँ लोग शरण लिए हुए हैं। इजराइल की सेना का दावा है कि उसके पास ऐसी खुफिया जानकारी है कि अस्पताल के बाहर से अंडरग्राउंड बेस तक जाने के लिए कई सुरंगें हैं ताकि हमास के अधिकारियों को अस्पताल के अंदर न जाना पड़े। दावा यह भी है कि अस्पताल के एक वार्ड से अंडरग्राउंड जाने का रास्ता भी बना हुआ है। सबूत के तौर पर कुछ फोटोग्राफ्स, डायग्राम्स, ऑडियो और वीडियो भी जारी कर दिए गए हैं। When medical facilities are used for terror purposes, हमास का आतंकवादी अल शिफा अस्पताल और गाजा के अन्य अस्पतालों में आतंकी सुरंगों के नेटवर्क के साथ काम करते हैं। हमास के पास अस्पताल के वार्डों के अंदर से उन आतंकी सुरंगों का प्रवेश द्वार भी है, जिसका अर्थ है कि अस्पताल के अलग अलग स्थानों से आप एक भूमिगत सुरंग में जा सकते हैं जो आपको आश्रय प्रदान करती है। for over 2 weeks. ऐसा माना जाता है कि 1990 के दशक के मध्य में हमास ने सुरंगों को खोदना शुरू किया था। इजराइल ने उस वक्त फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के यासर अराफात को गाजा में कुछ हद तक स्वशासन की अनुमति भी दी थी। लेकिन साल 2005 में गाजा से इजरायली सेना और यहूदी बाशिंदे पीछे हटे तो सुरंगों का निर्माण फिर से शुरू हो गया। 2 साल बाद हमास के हाथ में गाजा का नियंत्रण आ गया और फिर सुरंगों के इस जाल में बेतहाशा इजाफा होने लगा। अब माना जाता है कि सुरंगें सारे गाजा में अटी पड़ी हैं। हमास के लड़ाके सुरंग से हमला करते हैं और फिर वापस सुरंग में चले जाते हैं। सुरंगों के नेटवर्क की वजह से इजराइल की सेना के सामने कई चुनौतियां आ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि हमास के बंधकों को सुरंग में रखा गया है। ऐसे में बंधकों को छुड़ाना इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है। साथ ही हमास ने सुरंगों में बूबी ट्रैप भी बना रखा है। बारूद से हमास इजरायली सैनिकों को निशाना भी बना सकते हैं। इसलिए इजराइल की वायुसेना सुरंगों की शिनाख्त होने के बाद उन पर बमबारी करती है। बंकर को उड़ाने वाले ये बम जमीन में गहराई तक चले जाते हैं। ऐसे में कुछ निर्दोष लोग भी मारे जा सकते हैं। इन्हीं चुनौतियों के कारण इजराइल को जमीनी अभियान शुरू करने में 3 हफ्ते का समय लगा। इजराइल हमास के सुरंगों के नेटवर्क के खतरे को जानता है और इसलिए वो फूक फूक कर कदम रख रहा है। और वहीं इजराइल से सटी लेबनान की सीमा पर भी हमले तेज हो गए हैं।
इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उत्तरी इजराइल में रॉकेट फायर के जवाब में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया। लेबनान सीमा पर हवाई हमले कैसे हो रहे हैं? मैं लेबनान सीमा पर गया, इजराइल की लेबनान सीमा में गया। लेबनान इजराइल के उत्तर में है। आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। इजरायली फौज ने गाजा पट्टी में जमीनी अटैक कर दिया है। अपने टैंक, अपनी आर्टिलरी गन्स लेकर वो गाजा पट्टी में घुस चुकी हैं। गाजा पट्टी इजराइल के दक्षिण में है। वहीं इजराइल का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वो भी गरमा गया है। मैं इस वक्त एक गांव है, आखिरी गांव इजराइल का, शेलोमी, वो जो आप देख रहे हैं उस साइड लेबनान है। अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूं कि आपको दिखा सके, वो जो धुआं है, इस वक्त अभी रॉकेट अटैक हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से। वो लगातार जो इजराइल के गांव हैं उन पर अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा था कि अगर इजराइल गाजा के अंदर उसकी जमीनी रास्ते के थ्रू फौजें घुसी तो वो ये बॉर्डर खोल देगा, ये अटैक्स और तीव्र कर देगा। और यही हमको यहाँ जो नॉर्थ है, जो लेबनान का बॉर्डर है, उसके वहां दिख रहा है। लगातार सुबह से यहाँ मिसाइल अटैक्स, रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं। इजराइल भी रिस्पॉन्ड बैक कर रहा है। ये सारे गांव इस बॉर्डर के साथ खाली करवा लिए गए हैं। ये एक घोस्ट सिटी बन चुका है और अब खतरा ये है कि कहीं ये जंग और रीजनल स्पिलओवर ना हो जाए। अगर हिजबुल्लाह फ्रंट खोलता है, सीरिया में ईरान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट खोलती हैं, वहीं हाउजीज यमन में ने दूसरी मिसाइल स्ट्राइक की जो इजिप्ट पर जाके गिरी, तो ये अब रीजनल एस्केलेशन का जो खतरा है, जो स्पिलओवर है, वो बहुत बढ़ गया है। इजराइल की फौजों का जमीनी अटैक करना गाजा पट्टी से। तो अब जो सभी कूटनीतिक प्रयास, चाहे वो न्यूयॉर्क में यूएन में हो रहे हों या तमाम जो पश्चिमी देशों के नेता हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल कर रहे हों, यही दबाव बनाया जा रहा है कि आप ऐसे कदम ना उठाएं कि ये सिचुएशन इस दो हमास और इजराइल की लड़ाई से बढ़कर और रीजनल एस्केलेशन हो जाए, क्योंकि इस वक्त दुनिया एक और बड़ी जंग, ऑलरेडी यूक्रेन रशिया जंग चल रही है, एक दूसरी बड़ी जंग नहीं अफोर्ड कर सकता है। एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आपको दिखाएं वो जो टेरिटरीज आप देख रहे हैं जहां धुआं उठ रहा है, ये लेबनान की टेरिटरीज हैं। वो अगर आपको दिखा पाए, वो दीवार एक फेंस है जो बॉर्डर को सेपरेट करता है। इजरायलीज ने फेंस बनाया हुआ है। उस ओर हिजबुल्लाह है और हिजबुल्लाह लगातार अपने रॉकेट अटैक्स हिजबुल्लाह ने और तीव्र कर दिए हैं। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, शेलोमी, इजराइल लेबनान बॉर्डर, डीडी न्यूज। तो कहीं ये पूरी दुनिया में चिंता है कि कहीं ये रीजनल एस्केलेट ना कर जाए। इसके बीच इजराइल हमास युद्ध के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से बातचीत की। क्या हुआ इस बातचीत में, देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल हमास युद्ध दूसरे चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में युद्ध की विभीषिका को रोकने के लिए राजनयिक स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। दुनिया भर के नेताओं के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है। इजराइल के समर्थन में पश्चिमी देश लगातार समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, वहीं हमास के समर्थन में कई अरब देश लगातार समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि इजराइल हमास संघर्ष पर अमेरिका के व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने इजराइल को सलाह दी है। अमेरिका का कहना है कि इजराइल को गाजा में अपने सैन्य अभियान में फिलिस्तीन नागरिकों और हमास आतंकवादियों के बीच अंतर करने के लिए हर संभव उपाय करना चाहिए। हालांकि अमेरिका का मानना है कि हमास एक क्रूर आतंकवादी संगठन है जो नागरिक आबादी के पीछे छिपा हुआ है, जिसके कारण इजराइल पर आतंकवादियों और निर्दोष नागरिकों के बीच अंतर करने का अतिरिक्त दबाव है। आतंकवादी संगठन हमास फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इजराइल पर हमास और निर्दोष फिलिस्तीनी
नागरिकों के बीच अंतर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का बोझ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत युद्ध में इजराइल की जिम्मेदारी कम हो जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही राष्ट्रपति बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ भी फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने गाजा में आज से सहायता बढ़ाने पर सहमति जताई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने फिर दोहराया कि अमेरिका का इजराइल या गाजा में लड़ाकू सैनिक भेजने का कोई इरादा या योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल को सलाह, उपकरण और राजनयिक सहायता प्रदान कर रहा है। साथ ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इजराइल और हमास के बीच छिड़े संघर्ष के बीच फिलिस्तीन प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने गाजा पर हमले को नरसंहार बताया है। गाजा में हमारे लोग इजराइल बलों द्वारा नरसंहार और भयावह युद्ध का सामना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खूनी संघर्ष को रोकने के लिए इजराइल पर और अधिक दबाव बनाए। नेपाल की अपनी यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने गाजा में बंधकों की तत्काल रिहाई और मानवीय युद्ध विराम का आह्वान किया। मैं गाजा में सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई पर जोर देना जारी रखूंगा। मैं हमास द्वारा किए गए भयावह हमलों की निंदा को फिर से दोहराता हूं। नागरिकों की हत्या और अपहरण का कोई औचित्य नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के 6 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर इजराइल और फिलिस्तीनी लोगों के बीच दीर्घकालिक शांति के आधार के रूप में 2 राज्य समाधान का समर्थन किया है। जारी बयान में 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की गई। अभी यह कहना तो मुश्किल है कि कूटनीतिक प्रयास और मेल मुलाकातें कितनी कारगर होंगी। बंधकों की रिहाई के कारण इजराइल ने दूसरे चरण में जो जमीनी अभियान शुरू किया है वो अभी उसे सीमित तरीके से अंजाम दे रहा है। गाजा पट्टी में ज्यादातर हमले हो रहे हैं, उनका फोकस इजरायली डिफेंस फोर्सेस का गाजा पट्टी में है क्योंकि उनको हमास को खत्म करना है। वहीं फलस्तीन का दूसरा हिस्सा वेस्ट बैंक, वहां भी हमले हो रहे हैं। आज जमीम करके एक जगह है जहां के रिफ्यूजी कैंप पर हमला हुआ, 4 लोग मारे गए, 5 लोग इंजर्ड हुए। अभी तक 116 का फिगर है जो मौतें हुई हैं वेस्ट बैंक में। मैं गाजा पट्टी की बात नहीं कर रहा हूं। करीब 2000 लोग से ज्यादा इंजर्ड है वहां। रामल्ला में क्या स्थिति है, जो कैपिटल है, जो राजधानी है वेस्ट बैंक की, आइए देखते हैं मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट। इजराइल की हो रही बमबारी में ज्यादातर मौतें और इंजरीज, जो लोग घायल हो रहे हैं वो गाजा पट्टी में हैं, क्योंकि गाजा पट्टी में ज्यादा एरियल बॉम्बिंग्स हो रही हैं, कुछ लोकलाइज्ड रेड्स हो रही हैं, ग्राउंड इंकर्जन्स हो रही हैं इजरायली फौज की तरफ से। पर वेस्ट बैंक में भी स्ट्राइक्स हो रही हैं। इजराइल अपने टारगेट्स वेस्ट बैंक में मिसाइल अटैक्स के थ्रू, 2 मिसाइल अटैक्स हुए, एक जनीन में हुआ और दूसरा शम्स नूर में हुआ जो एक रिफ्यूजी कैंप था। मैं इस वक्त फलस्तीन में हूं, वेस्ट बैंक में हूं। अगर मैं आपको नजारा दिखाना चाहूं तो लोग यहां सड़कों पर उतरे हैं। करीब 110 लोग पिछले 2 हफ्तों में यहाँ वेस्ट बैंक में उनकी मौतें हो चुकी हैं। 2000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और यहाँ लगातार 700 से 800 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इजरायली फौज अरेस्ट कर रही है। लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि अगर इजरायल ये कहता है कि वो सिर्फ हमास के बेसिस और मिलिट्री टारगेट्स को अटैक कर रहा है तो फिर, और सिविलियंस सिर्फ कोलैटरल डैमेज हैं, तो फिर वेस्ट बैंक में अटैक्स क्यों? जब इजराइल की फोर्सेस से हम ये पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमास के टेररिस्ट नेटवर्क्स यहाँ भी मौजूद हैं, उनके आतंकी नेटवर्क्स यहाँ भी मौजूद हैं, तो उनके जो सपोर्टर्स हैं, सिंपैथाइजर्स हैं, जो उनके वेपन्स, आर्म्स, कैशेस इकट्ठा कर रहे हैं वेस्ट बैंक पर, वो उन्हीं को टारगेट कर रहा है और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की वजह से वो उनको टारगेट कर रहा है। तो क्लियरली
वेस्ट बैंक में भी और गाजा में भी मिलिट्री कैंपेन अपने अरूज पे है और इजराइल का कहना है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो हमास को निस्ते नाबूद ना कर दे। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन। इजराइल हमास युद्ध को लेकर दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच रूस के दागिस्तान में इजराइल से आए एक विमान के उतरने के बाद फिलिस्तीनी समर्थकों ने मखाचकाला एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया। देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन और रैलियां निकल रही हैं। कुछ लोग इजराइल के समर्थन में रैली कर रहे हैं तो कुछ लोग फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। कुछ गाजा में संघर्ष विराम चाह रहे हैं और कुछ गाजा में तेजी से मानवीय मदद पहुंचे इसके समर्थन में आगे आ रहे हैं। इस बीच अचानक रूस के दागिस्तान में चौंकाने वाली घटना हुई। दक्षिणी रूसी क्षेत्र दागिस्तान के मखाचकाला शहर में एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में फिलिस्तीन समर्थक अचानक रनवे पर पहुंच गए। इजराइल से एक विमान के आने की खबर मिलने के बाद फिलिस्तीन समर्थकों की भीड़ ने इजरायली नागरिकों की तलाश में वहां धावा बोल दिया। फिलिस्तीन समर्थकों की भीड़ ने हंगामा किया और तोड़फोड़ की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रनवे को बंद कर दिया, जिसके बाद रूसी विमानन प्राधिकरण रोसावित्सिया ने दागिस्तान क्षेत्र में मखाचकाला जाने वाली सभी उड़ानों को दूसरे एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया। रूस की एविएशन एजेंसी का कहना है कि हालात काबू में है और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल इस एयरपोर्ट को 6 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस घटना पर इजराइल ने रूस से अपील की है कि वो उसके नागरिकों और यहूदियों की रक्षा करे। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि रूस को यहूदियों और इजरायलियों के खिलाफ हिंसा को उकसाने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस बीच इजराइल के समर्थन में लंदन में लोग कतर दूतावास के सामने इकट्ठा हुए। इजराइल के झंडे हाथ में लिए लोगों ने लंबी मानव श्रृंखला बनाकर बंधकों की रिहाई की मांग की। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर दुनिया भर में प्रदर्शन जारी है। कनाडा के टोरंटो में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रैली निकाली। लोगों ने गाजा में तुरंत संघर्ष विराम रोकने के नारे लगाए। वहीं स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भी लोगों ने फिलिस्तीन के लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई। वहीं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी गाजा मार्च निकाला गया, जहां लोगों ने फिलिस्तीनियों का समर्थन किया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्रदर्शनकारियों ने तुरंत हिंसा खत्म करने की मांग की। और वहीं गाजा पट्टी में मानवीय जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। गाजा के खान यूनिस एक शहर है सेंट्रल गाजा में, खान यूनिस। वहाँ के लोगों ने संयुक्त राष्ट्र के गोदामों पर कल जो राहत सामग्री जहाँ इकट्ठा की जाती है उस पर धावा बोल दिया, उस राहत सामग्री को लूट लिया। ये दिखाता है कि वहाँ कैसे खाने की किल्लत है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में नागरिक व्यवस्था को कोलैप्स होने की चेतावनी दे दी है। ये तस्वीरें हैं गाजा के खान यूनिस शहर की। 3 सप्ताह से ज्यादा समय से चले आ रहे इजराइल हमास संघर्ष के बाद लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। खाने पीने की चीजें और दवा जैसी चीजें मिलना मुश्किल हो रहा है। खान यूनिस के लोग संयुक्त राष्ट्र के गोदाम से चीजें लूट कर ले जाने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसी से मदद की उम्मीद लगाए लोगों ने 4 गोदामों पर धावा बोला और वहां रखी आटे की बोरियां, खाने पीने की अन्य सामग्री तथा साफ सफाई के आधारभूत उत्पादों को लूट ले गए। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA की संचार निदेशक ने कहा है कि ये दिखाता है कि गाजा के लोग बिल्कुल टूट चुके हैं। यह इस बात का संकेत है कि गाजा में लोग टूटने की स्थिति में पहुंच गए हैं। उनकी हताशा का स्तर, उनका डर, उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। वे 3 सप्ताह से अधिक समय से कड़ी घेराबंदी में रह रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ खोया है। वे स्वयं दुखी हो रहे हैं। वे विस्थापित हो गए हैं। इसलिए हताशा और निराशा का स्तर वास्तव में बहुत ऊंचा है। और जब लोगों की सहने की क्षमता जवाब देने लगती है तो वे काफी मायूस हो जाते हैं। इजराइल द्वारा उत्तरी गाजा को खाली करने के आदेश देने के बाद
दक्षिणी गाजा में संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से मदद पहुंच रही है। इस मदद को या तो हमास के लोग लूट रहे हैं या फिर गाजा के निवासी ही लूट ले रहे हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इजराइल से गाजा में रह रहे लोगों के लिए खाने पीने की चीजें और दवा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। सभी बंधकों की तत्कालीन रिहाई और उनके परिवारों के पास उनकी सुरक्षित वापसी का आह्वान करता हूं। मैं इजराइल को स्पष्ट रूप से रेखांकित करना चाहता हूं कि नागरिकों को बुनियादी भोजन, दवा और एनेस्थेटिक्स मॉर्फिन सुनिश्चित करने के लिए बिना किसी देरी के स्पष्ट प्रयास होने चाहिए। साथ ही मेरा कहना है कि हमास के साथ युद्ध के संबंध में इजराइल के स्पष्ट दायित्व हैं, न केवल नैतिक दायित्व बल्कि सशस्त्र संघर्ष के कानूनों का पालन करने के लिए कानूनी दायित्व भी हैं। मिस्र से सटी राफा सीमा से गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है। कल 10 ट्रकों को राफा सीमा पर जांच के बाद गाजा में आने दिया गया। इन ट्रकों में आने वाली मानवीय मदद को फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट को सौंपा गया। इस बीच इजरायली अधिकारियों ने आने वाले दिनों में मिस्र की सीमा से आ रही मदद के बढ़ने की उम्मीद जताई है। फिलिस्तीनियों के साथ समन्वय करने वाली इजरायली रक्षा मंत्रालय एजेंसी COGAT के कर्नल एलाद गोरेन ने कहा है कि इजराइल आने वाले दिनों में गाजा में आने वाली सहायता को बढ़ाने की अनुमति देगा। इसके लिए गाजा के नागरिकों को दक्षिण में बने छोटे से ह्यूमैनिटेरियन जोन में जाना होगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने कहा है कि गाजा में पहुंचने वाली सहायता जरूरत के मुताबिक काफी कम है और इसे बढ़ाना होगा। तो गजा पट्टी में मानवीय संकट हर घड़ी गहराता जा रहा है। खाने की दिक्कत, पीने के पानी की दिक्कत। इनफैक्ट यूनिसेफ के स्पोक्सपर्सन ने तो यहाँ तक कह डाला कि लोग अपने बच्चों को जो समुद्र का पानी है, जो सॉल्टी वाटर है जिसमें नमक बहुत तेज होता है, वो पिलाने पे मजबूर हो गए हैं। वहीं एक छोटी आशा की किरण, और मैं छोटी पे बल देना चाहूँगा, ये है कि इस युद्ध के बावजूद, मिलिट्री स्ट्राइक्स के बावजूद, ग्राउंड एक्सपेंशन के बावजूद जो राहत सामग्री है वो लगातार अंदर जा रही है। कभी कम जाती है। रविवार को 33 ट्रक अंदर गए। 20 पर सहमति बनी थी, 33 गए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कम ट्रक अंदर जा रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बेंजामिन नेतन्याहू को जोर देकर कहा कि आप जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, जैसे संयुक्त राष्ट्र के चीफ ने कहा था, आप इसको थोड़ा रिलैक्स करें क्योंकि लोगों को वहाँ जो मानवीय संकट है वो बहुत गहराता जा रहा है। वहीं जेक सलिवन जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं व्हाइट हाउस के, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को और इजराइल को साफ संकेत दे दिया, या साफ दो टूक शब्दों में कह दिया कि अब आप अंदर चले गए हैं, सिविलियंस और हमास में फ़र्क करना आपकी जिम्मेवारी है। द बर्डन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिविलियंस एंड हमास इज ऑन यू। आज की इस पेशकश में इससे फिलहाल इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।